इस दौरान ढालपुर में सैकड़ों महिलाओं के द्वारा एक रैली निकाली गई व डीसी कुल्लू के कार्यालय के बाहर धरना भी दिया गया। हिमाचल किसान सभा के राज्य सचिव होतम सोंखला का कहना है कि यह कानून किसानों की उपज की सीधी खरीद की पूरी छूट देता है, जिसका असली मकसद यह है कि बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के लिए खरीदारी की खुली छूट होगी और इन कंपनियों पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। देश भर में कृषि उपज मंडियों को खत्म किया जाएगा और कंपनियों को मनमाने दाम से खरीदने की खुली छूट होगी। वहीं विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र भी नहीं है और साफ तौर पर इससे किसानों को नुकसान होगा। उनका कहना है कि दूसरे विधेयक में देश भर में ठेके पर खेती करने की बात कही गई है, जिसके चलते राज्य सरकारों के पास ठेका खेती की अनुमति देने का कोई भी विकल्प नहीं होगा। ये जो 3 कृषि संबंधी विधेयक लाए हैं, उनमें सीधे तौर पे जो 85% छोटा किसान है देश का, वो बर्बाद हो जाएगा। इसमें खरीद की खुली छूट दी गई है, इसमें भंडारण की खुली छूट दी गई है, इसमें सीधे रूप से जो आवश्यक वस्तु अधिनियम अध्यादेश 2020 लागू किया है, उसमें सीधे तौर पे जो अनाज है या आलू प्याज है, सबका भंडारण का जो है खुली छूट दी है और सीधे रूप से कहा जा रहा है कि किसानों को बड़ा फायदा होगा। किसान की एक टूक मांग है, आपने विधेयक पास किया, ये जो कहीं भी जिक्र नहीं है मिनिमम जो समर्थन मूल्य का, हम बोल रहे हैं पूरे देश में, आप उस कानून में जोड़ो कि मिनिमम समर्थन मूल्य से नीचे किसानों से खरीद नहीं होगी। अगर खरीद करता है कोई, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये जो ठेका खेती का सिस्टम आया इस कानून के अंदर, ठेका खेती में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए खरीदने और बेचने वालों के बीच में, उस कानून में लिखा है कि वो किसान जो है न्याय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। ये सीधे रूप से कॉरपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए, ये चाहे भंडारण का सवाल है चाहे खरीद का सवाल है, ये सारा का सारा जो माननीय अदानी है, अदानी के गोदाम जो है 2100 एकड़ में पंजाब मोगा में बन गए हैं और भी बन रहे हैं। हम कह रहे हैं छोटा किसान जो आज इन मंडियों से कमा रहा है, छोटी मंडियों से, आप इस कानून में जो आया है धीरे धीरे ये मंडियां समाप्त होगी। आप जानते हैं हमारे जिला कुल्लू का अगर जिक्र करें, जिसके पास 1 क्विंटा अगर आज सेब भी है वो भी मंडी में छोड़ता है, अगर टमाटर है वो छोटा किसान जिसके पास 1 से 100 क्रेट तक 150 क्रेट तक सेब साग सब्जी निकलता है, वो सारा किसान बर्बाद हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है उस कानून के अंदर सीधे रूप से है कि आप इकट्ठे होकर एक फसल का जो है वहां पे उपज पैदा करिए और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके आधार पे आपको दाम दिया जाएगा। लेकिन दाम जब नहीं मिलेगा उसके आधार पे किसान न्यायपालिका में नहीं जा सकता है। सही मायने हम कह रहे हैं कि किसान विधेयक जो लाए गए ऐसे समय में, जो राज्यसभा में जिस तरह का हुआ है, वोटिंग का राइट नहीं दिया चुने प्रतिनिधियों को, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है। और सबसे बड़ी बात है एनडीए के घटक दल भी का मानना है, जो राज्यसभा बोल रहे हैं कि आपने ये गलत किया है। आप जानते हैं जो अकाली दल के तो मंत्रिमंडल से बाहर हुए, हम मान रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में लड़ाई चलेगी, लेकिन किसान किसी भी संगठन से आपने अध्यादेश से पहले एक भी बात नहीं की। ये अध्यादेश लाए जा रहे हैं, इस पे आपको क्या लगता है? कोई चर्चा नहीं हुई है इस देश के किसानों के साथ, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और हम कहना चाहते हैं ये छोटे किसानों की बर्बादी को आप रोकें। और इन राष्ट्रपति को हम मांग पत्र पूरे देश से दे रहे हैं कि जो आप अभी इसको पारित करने वाले इसको निरस्त करिए ताकि इस देश का किसान बच पाए। वहीं प्रदर्शन में उपस्थित महिलाओं ने राष्ट्रपति से मांग की है कि जल्द से जल्द इन विधायकों को निरस्त किया जाए, वरना किसान खेतीबाड़ी को बेचकर मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।